और आइए अब आपको पंजाब से लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। बात हम कर रहे हैं हंसाखली रेप केस से जुड़ी हुई। हंसाखली रेप केस में एक स्थानीय टीएमसी नेता और मुख्य आरोपी के पिता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। टीएमसी नेता समोरेंद्र गोयाली पर सबूत मिटाने और पीड़ित परिवार को धमकाने के आरोप लगे हैं। टीएमसी नेता पर आरोप है कि उसने पीड़ित परिवार को अपने आदमी भेजकर धमकी दिलाई। आपको यह भी बता दें कि यह रेप का वही मामला है जिसको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लव अफेयर कहकर खारिज कर चुकी हैं। हंसखली गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन। टीएमसी नेता को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। रेप के मुख्य आरोपी का पिता है टीएमसी नेता। पहले 14 साल की लड़की से गैंगरेप, फिर संदिग्ध हालत में पीड़िता की मौत और अब गुनाह छिपाने के लिए सबूत से छेड़छाड़। पश्चिम बंगाल के हंसखली गैंगरेप में आरोपी की करतूत से पूरा देश सन्न है। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सीबीआई ने इस मामले में एक्शन लेते हुए टीएमसी नेता समोरेंद्र गोयाली को गिरफ्तार कर लिया है। समोरेंद्र गोयाली गैंगरेप के मुख्य आरोपी के पिता हैं। सीबीआई का आरोप है कि टीएमसी नेता ने अपने बेटे के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए सबूतों से सिर्फ छेड़छाड़ ही नहीं की, बल्कि पीड़िता के परिवार पर जुल्म ढा दिए। सीबीआई के मुताबिक टीएमसी नेता समोरेंद्र गोयाली ने सबूत मिटाने की कोशिश की, पीड़ित परिवार को धमकाया, पुलिस को एक्शन लेने से रोका, पीड़िता का इलाज नहीं होने दिया। आरोप है कि टीएमसी नेता के गुंडों ने हथियारों का भय दिखाकर पीड़िता का शव परिवार से छीन लिया और तुरंत अंतिम संस्कार कराने का दबाव बनाया। लड़की के माता पिता चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी किसी ने मदद नहीं की। कोई कर भी नहीं सकता था, क्योंकि सत्ता में पकड़ रखने वाले रसूखदार टीएमसी नेता इस गुनाह पर पर्दा डालने का दबाव बना रहे थे। हंसखली केस में तृणमूल नेता सोमेंद्र गोयाली को कोर्ट ने 3 दिन का पुलिस हिफाजत दिया है। उनके ऊपर आरोप है कि वो अपना पद और सत्ता का ताकत लेके अपने बेटे को बचा रहे थे। सीबीआई ने ये दावा किया है कोर्ट में कि वो अपने पद का इस्तेमाल करके पुलिस को भी दबाव में रखा और परिवार को भी धमकियां दी। हंसखली गैंगरेप का ये वही मामला है जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का असंवेदनशील बयान सामने आया है। सीएम की भाषा से ऐसा लगा कि वो जांच के बिना ही रेप को खारिज कर रही हैं। उल्टे पीड़िता के परिवार और लड़की पर ही गंभीर आरोप लगा रही थी। এটা এনকোয়ারি করেছেন কি? আমি পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনাটা খারাপ, অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ছেলেটির সাথে মেয়েটির নাকি লাভ অ্যাফেয়ার ছিল আমি শুনেছি। অ্যাকচুয়াল রেপ হয়েছে না প্রেগনেন্ট ছিল বা অন্য কোনো কারণ হয়েছে। ममता बनर्जी के इस बयान की खूब आलोचना हुई। बीजेपी ने सवाल खड़े किए, लेकिन ममता रेप की वारदात को मानने को कतई तैयार नहीं थी। বাড়ির লোকেরাও সেটা জানতো, পাড়ার লোকেরাও জানতো। এখন যদি কোনো ছেলে মেয়ে কেউ কারোর সাথে প্রেম করে, সেটা আমার আটকানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা ইউপি নয় যে লাভ জিহাদ নিয়ে আমি প্রোগ্রাম শুরু করব। এটা তার স্বাধীনতা। दरअसल ये मामला 4 अप्रैल का है, जब पीड़ित लड़की आरोपी युवक के घर उसके बर्थडे पार्टी में गई थी। लेकिन वो जब घर वापस आई तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ एक दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। लड़की के परिवार वालों ने घटना के 4 दिन बाद टीएमसी नेता के बेटे के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। हालांकि परिवार ये मानता है कि लड़की और आरोपी दोनों एक दूसरे को जानते थे। पश्चिम बंगाल पुलिस और ममता सरकार के आनाकानी के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। अब तक इस मामले में 6 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। इसमें टीएमसी नेता का बेटा भी शामिल है। सीबीआई ने उसे मुख्य आरोपी बनाया है। बड़ा सवाल ममता बनर्जी सरकार से है, जो इस मामले को रेप मानने को ही तैयार नहीं थी। सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल के नेताओं के अपराध की जांच नहीं होगी? उन पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया जाएगा? क्या हर मामले में सीबीआई की जांच से लोगों को इंसाफ मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।